आज का अपना टॉपिक पॉलिनोमियल्स में बहुपद में हमने पहले पढ़ा था कि चर, वेरिएबल, अचर, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, गुणांक, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हमारा इसी में जोड़ बाकी गुणा भाग, बहुपदों में जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए पहले हमें छोटा सा है समान पद या लाइक टर्म और असमान पद या अनलाइक टर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे कि समान पद कौन से होते हैं और असमान पद कौन से होते हैं। अगर ये पहचानना आएगा तभी हम जोड़ बाकी गुणा भाग कर पाएंगे और उसके गुणनखंड फैक्टर कर पाएंगे। तो समान पद कौन सा होता है, पहले हम समान पद के बारे में पढ़ते हैं। छोटा सा उदाहरण लेके समझते हैं। अगर किसी व्यंजक में, व्यंजक या बहुपद में हमें क्या ढूंढने, चर व घात समान हो तो वे क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं या लाइक टर्म कहलाते हैं। इसी के अनुसार असमान पद कौन से हो गए, अनलाइक टर्म। अगर किसी बीजीय व्यंजक में चर व उसकी घात समान न हो, असमान, तो वे असमान पद कहलाते हैं या अनलाइक टर्म कहलाते हैं। अब इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, उससे बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा हमें कि लाइक और अनलाइक टर्म कौन सी होती है। जैसे हमारे पास मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बीजीय व्यंजक लिखता हूं। जैसे हमारे पास है माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 4 एक्स स्क्वायर वाई 8 एक्स स्क्वायर 2 एक्स वाई स्क्वायर 7 वाई माइनस के 11 एक्स स्क्वायर 7 वाई माइनस के 11 एक्स स्क्वायर माइनस के 100 एक्स माइनस के 100 एक्स 11 एक्स वाई माइनस के 11 एक्स वाई और 20 एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 6 एक्स स्क्वायर वाई 2 एक्स वाई और 3 एक्स। ये हमारे पास सारे क्या है, बीजीय व्यंजक है या बहुपद है, ठीक है। इनमें से हमें पहचानने कौन से समान है और कौन से असमान है। तो सबसे पहले हमें देखो, इसमें हमें गुणांक को ध्यान नहीं रखना है, जो गिनती के अक्षर आते हैं उनको नहीं देखना है। हमें केवल क्या देखना है, चर को देखना है, वेरिएबल को देखना है। किसको देखना है, चर और उसकी घात को देखना है, वेरिएबल को देखना है और उसकी पावर को देखना है। तो वेरिएबल देखो, इसमें एक्स वाई है। अब इसमें देखो, इसके ऊपर पावर 1 है और इसके पावर 2 है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल देखते समय अब हमें दूसरा ऐसा वेरिएबल देख रहा है जिसमें एक्स और वाई हो और एक्स के ऊपर पावर 1 और वाई के पावर 2। जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार एक्स के ऊपर पावर 1, इस पे 2 है, इस पे 2 है, इस पे एक्स के पावर 1 है, वाई पे पावर 2 है, तो दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखते चलेंगे हम, एक्स के ऊपर पावर 1, वाई के ऊपर पावर 2। तो इसमें केवल 2 ही पद है जो केवल x के पावर 1 है और y की पावर 2 है और x और y वेरिएबल है। तो इसमें समान पद ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, समान। तो इसमें अगर समान पद छाड़ना चाहिए तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इसके समान पद कौन सा है, 2x वाई स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, समान पद है, ठीक है ना। और बाकी क्या हो गए, असमान पद नहीं मिल रहे, ये इसके असमान पद हो गए,
ठीक है ना। इसी प्रकार इसका समान पद ढूंढना चाहिए। तो इसमें देखो x के हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, जो नंबर आ रहा है, संख्या आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या ढूंढना है, केवल वेरिएबल ढूंढना है और हमें केवल उनकी पावर देखनी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई, तो हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई कहीं है, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई। तो हमारे पास जो दूसरा है ये वाला पद, इसके समान पद कौन सा है, माइनस के 4x स्क्वायर वाई। इसके समान पद कौन सा होगा, 20x स्क्वायर वाई। मतलब हम ध्यान क्या रखना है, हमें जो वेरिएबल है, चर है, उसकी पावर सेम होनी चाहिए और वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें सभी में हम समान और असमान पद छाट सकते हैं। असमान में तो आसानी से लिख सकते हैं माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, इसके असमान कौन सा हो गया, ये असमान। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है कि जैसे ये व्यंजक दे रखे उनमें समान पद छाटे, असमान में तो हमें पता है नहीं मिलती, तो वो असमान पद है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे इसका छाटना है हमें, एक्स स्क्वायर का ले लो, तो 8x है, 8x स्क्वायर, इसके समान पद कौन सा है, तो 8x स्क्वायर, देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 11x स्क्वायर, और भी कई एक्स स्क्वायर है, ये रहा, तो ये भी माइनस के 6x स्क्वायर। ये तीनों ही व्यंजक या तीनों ही बहुपद क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। ये समान पद है, इधर ये इसके समान पद है और ये इसके समान पद है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा समान पद और असमान पद। ठीक है, तो अब हमें समान पद असमान पद समझ में आ गया, तो हम अब जोड़ना और घटाना सीखेंगे। अब हमने ये क्यों पढ़ा है, समान पद असमान पद, अगर किसी भी बहुपद को या बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो समान पद में ही समान पद जुड़ता है और समान पद में ही समान पद घटता है। ठीक है, तो हमें ये इसीलिए पढ़ा है कि समान पद कौन से, असमान पद कौन से। अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटा। बहुपदों का जोड़, बहुपद या व्यंजकों का जोड़। सबसे पहले जोड़ करना सीखेंगे। मेन अहम बात इसमें क्या है, दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो समान पद पहचानने, और दूसरा समान पद पहचान के असमान पद पहचानने, और समान पद में ही समान पद जोड़ना है। मतलब समान पद में ही समान पद जोड़ना है, मतलब असमान पद कभी नहीं जुड़ेंगे, समान पद में ही समान पद जुड़ेगा। बस बीजीय व्यंजकों के जोड़ में हमें यही बात ध्यान रखनी है कि समान पद में समान पद जुड़ेगा, असमान पद कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के 7xy, इसमें जोड़ना है में 8xy प्लस के वाई स्क्वायर को जोड़िए, इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, इन दोनों में एक तो ये बहुपद है और एक ये बहुपद है, दो पद वाला है। ठीक है, अब इसमें जोड़ना है तो हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि समान पद कौन से, असमान पद कौन से। एक्स स्क्वायर वाई, तो देखो हमने ये लिख दिया, जैसे सिंपल जोड़ते हैं। ठीक है, एक्स वाई कहीं आ रहा है, समान पद ये रहा, तो इसके समान कौन सा पद है, ये, तो इसके नीचे ये लिखा जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इसमें है ही नहीं, तो ये अलग पद है, तो वाई स्क्वायर आ गया। इस तरीके से जोड़ना है, मतलब समान पद के नीचे समान पद लिखा जाएगा। इसके समान अगले वाले में कोई पद है ही नहीं, इसके समान पहले वाले में कोई पद नहीं है, तो ये तो ऐसे कैसे रह जाएंगे। अब इनको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो ये लो, इनको जोड़ते समय अब देखो समान पद में वेरिएबल कभी नहीं जुड़ता है, केवल अंक जुड़ते हैं। 7xy ये है, 8xy ये है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे, 15x प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार इनका जोड़ होगा। मतलब अगर हम कभी भी बहुपदों को जोड़ते हैं तो ये ध्यान रखना है, समान पद में समान पद जुड़ता है, असमान पद कभी नहीं जुड़ते हैं, वो वैसे के वैसे लिख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुपदों को जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, अब इसी के साथ जोड़ना, इसके साथ मैं घटाना बता देता हूं, जोड़ना हुआ घटाना।
वही काम है, समान पद पहचानने पड़ेंगे या समान पद पहचानने पड़ेंगे। में से इसी को घटा रहे हैं, में से इसको घटाइए, ठीक है। तो वही समान पद के नीचे समान पद लिखेंगे और घटाना है हमें, ठीक है। घटाते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इस तरीके से लिखते हैं तो अगर घटाते इसमें से ये घटाना तो इसका मतलब इनके निशान बदल जाएंगे, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। अब घटाने पे क्या आएगा, देखो ऊपर वाली संख्या के निशान नहीं बदलेंगे, जो बाद में जो घटा रहे हैं ना उसके निशान बदल जाएंगे, ठीक है। तो अब घटाएंगे तो ये तो ऐसा कैसा, इसमें तो कुछ घट ही नहीं रहा, ठीक है। ये समान पद है, 7xy में से 8xy घटेंगे, मतलब निशान देखो xy तो वेरिएबल तो ऐसा कैसा रहेगा, मैंने पहले भी बताया केवल संख्या में संख्या जुड़ती है और संख्या में संख्या घटती है, वेरिएबल कभी जुड़ते घटते नहीं है, ठीक है। तो 8 में से 7 गए, एक बच गया, एक ये माइनस वाला बढ़ा है तो माइनस का एक बच गया, ठीक है, प्लस है वाई स्क्वायर, और एक किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो का वो, तो इसके घटाते हैं तो क्या आएगा, ये मान आएगा, मतलब माइनस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस इसका निशान माइनस है तो माइनस माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम वेरिएबलों व्यंजकों को जोड़ते और घटाते हैं। बस ध्यान ये रखना है जोड़ते समय और घटाते समय कि समान पद में समान पद जुड़ेगा और समान पद में ही समान पद घटेगा, असमान पद रहेगा वो वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका जोड़ और घटा। अब इसको जोड़ और घटा को हम दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कई जगह सीधे लिखते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है, मान लो एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे 7xy प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर सॉरी एक्स वाई लिख लो एक्स स्क्वायर में जोड़ना में 6xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर और माइनस के 8x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको क्या है, इसमें ये जोड़िए, या तो पहले वाले तरीके से या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, 7xy प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। इसमें क्या करना है, इस बहुपद में हमें जोड़ना है ये वाला, तो ये प्लस का निशान, जोड़ने का मतलब ये जोड़ का निशान, 6xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। प्लस के निशान को खोल दीजिए, तो प्लस के निशान अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो कोई निशान नहीं बदलते अंदर, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7xy प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई, यहां तक इस ब्रैकेट को खोल दिया, इसको खोलेंगे तो प्लस का निशान है 6xy प्लस 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 ही होता है, प्लस के 3y स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब हमें क्या करना है, समान पद को एक जगह करना है, समान पद कौन कौन से हैं, यहाँ एक्स वाई देखो, एक्स वाई कहीं और ढूंढो, ये रहा, इन दोनों को क्या करना है, एक जगह करना है, तो 7xy प्लस के 6xy हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखो, एक्स वाई और कहीं नहीं है, 8x स्क्वायर, इसके समान पर ढूंढो, इसमें कहीं ऐसे निशान लगा देता हूं, देखो एक्स स्क्वायर ढूंढना है, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो इन दोनों को एक जगह करो, माइनस के 6x स्क्वायर, दोनों के एक जगह हो गए समान पद। फिर अगला वाई स्क्वायर वाला लेंगे तो 3y स्क्वायर, और इसके वाई स्क्वायर वाला देखो ये रहा, प्लस के भी 3y स्क्वायर एक जगह कर दी, ठीक है ना। इसी प्रकार प्लस के 7x स्क्वायर वाई और इसके भी ये रहा एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 8x स्क्वायर वाई, मतलब समान पदों को एक जगह कर लिया, समान पद में ही समान पद जुड़ता है और घटता है। अब देखो एक्स वाई वेरिएबल मैंने बताया कभी जुड़ते घटते नहीं है, वेरिएबल वैसा करता है, मतलब एक्स वाई है कितने हो गए 6 और 7 13 एक्स वाई को। इसी प्रकार इसमें देखो प्लस 8x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर, मतलब वेरिएबल एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, मतलब इसमें से 8 में से 6 गए चले गए 2 बच गए तो 2x स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार इसमें प्लस का निशान कितने हो गए 6y स्क्वायर, और ये माइनस का, क्योंकि देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 8 में से 7 गए 1 बचेगा तो एक्स स्क्वायर और वाई,
एक लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वो ऐसा करता है, तो इनका जोड़ ये आएगा। इस तरीके से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो पहले वाला तरीका है, या इस तरीके से, दोनों तरीके से हम जोड़ सकते हैं कि समान पदों को एक जगह करके या ऊपर नीचे जैसे सिंपल जोड़ करते हैं वैसे भी जोड़ सकते हैं। अगर इसमें घटाओ, ठीक है ना, क्वेश्चन यही है घटागा। अब घटागा इसी उदाहरण को लेते हैं हम, घटागा घटाए 7xy प्लस 8x² प्लस 3y² प्लस 7x² में से ये घटाइए, ठीक है। मतलब इस बहुपद में से हमें क्या करना है, घटाना। घटाने का मतलब माइनस का निशान, घटाना, ठीक है। अब देखो घटाएंगे, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, 7xy प्लस के 8x² प्लस के 3y² प्लस के 7x² y। देखो ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता, तो 6xy माइनस प्लस माइनस 3y², ये माइनस प्लस 6x², ये माइनस प्लस 8x²y, ठीक है। वही समान पद को एक जगह करो, ये वाला एक जगह होंगे, 7xy माइनस के 6xy, xy वाले एक जगह, फिर x² वाले एक जगह, 8x² है और x² का ये ना प्लस के हो गए 6x², ठीक है। इसी प्रकार y² वाले 3y² है और y² ये रहा माइनस के 3y², ठीक है। प्लस के 7x²y, इसमें प्लस के 8x²y, मतलब समान पद हमने क्या कर लिए, एक जगह कर लिए, ठीक है। अब 7xy में से 6xy चला गया, तो 7 में से 6 गए एक xy, तो एक लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक से गुणा करते हैं वो वैसा कर सकता है। इधर देखो प्लस 8 और 6 14x², ये देखो 3x² में से 3x² गया, उसी संख्या में से वो संख्या घटती है तो 0, प्लस 7x²y में से 8x² जुड़ेगा, प्लस का निशान जुड़ गया, तो 8 और 7 15x², तो इसका मतलब 0, कोई संख्या में 0 जोड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। तो इसका मान क्या आ गया, xy प्लस का 14x² और प्लस का 15x²y, ये इसका घटाने पे आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम बहुपदों को जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में दोबारा मेरे को कमेंट करें, जिससे मैं नए तरीके से और बताया जाए, ठीक है। तो ये जोड़ना और घटाना।